हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपको ये क्वेश्चन मिल जाए 7.5 नंबर में प्रूव करने के लिए कि कंजर्वेटिव फोर्स एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको प्रूव करना है कि जो फोर्स है यानी कंजर्वेटिव फोर्स, उसका मान जो है नेगेटिव ग्रेड यू के बराबर होता है। इसे बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेड को ही हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर्स इनटू में यू, ठीक है, माइनस। यानी ऐसे भी प्रूवमेंट ये पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है। या तो ऐसे कहेगा एफ बराबर माइनस ग्रेड यू प्रूव करिए, या फिर एफ बराबर माइनस का डेल यू प्रूव करिए, ठीक। दोनों बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेनी है। चूंकि हम जानते हैं किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी को इनफाइनाइट से कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन के बराबर होती है। आपने 11th में पढ़ रखा है, यहां भी हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल का मतलब, अरे सरल भाषा में, पोटेंशियल माने तुम्हारी औकात कितनी। लोग कहते हैं तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। अच्छा देखते हैं, आ जाओ। 5 किलो उठाया, 10 किलो, कितना पोटेंशियल है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप घुस पाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा, सीरियस मत लीजिएगा, केवल एक एग्जांपल दे रहा है। हमने आपसे कहा आपको क्या करना है, पड़ोसी के यहाँ जैसे अब आपको बताएं, देखिए कतई जाहिर एग्जांपल लो। लोग क्या करते हैं, हमने देखा है खाली टाइम में बोले सर जी आपके पास भी इतना टाइम है। हम कभी कभी जा रहे होते हैं, पता लगा बेचारी कोई लड़की जा रही है, लोग हमसे शिकायत भी कहता है सर जी इस तरीके का मैटर है, ये वो लड़की अब उसके पीछे पीछे जा रहा है, कोई काम नहीं है। पोटेंशियल की बात होगी, कोई काम नहीं, जा रहा है पीछे 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 पीछे, गए 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 गए, लड़की घर में घुस गई, लौट आया, 1 घंटा बर्बाद कर लिया। उसे 1 घंटे का यूटिलाइजेशन करते तो सर पता नहीं कहाँ हो सकते थे। हो सकता है उस लड़की के पिताजी खुद ही हाथ लेके आते कि भैया लो यार बहुत बढ़िया ये वो। यानी कुल मिला के पोटेंशियल बढ़ा हो यार, अगर वाकई में पोटेंशियल, तो जाओ घर के अंदर घुस के पिताजी से कहो भाई पिताजी देखो ऐसा है, अब चाय तुम बना के लाओगे। पिताजी चप्पल उड़ती हुई आएगी, भगाएंगे पहले तो पुलिस को फोन करें, समझ गए। यानी ओवरऑल बात यह कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है कि आप किसकी फील्ड में घुस सकते हैं। किसी की फील्ड में घुसने के लिए पावर चाहिए। तो अर्थ, मान लिया कोई चीज इनफाइनाइट पे है, अनंत पे है, हमें उसे अर्थ की फील्ड के अंदर लेके आना है। अब अर्थ की फील्ड के अंदर लाने के लिए पोटेंशियल, अरे यार किसी की फील्ड में घुसने के लिए पोटेंशियल तो चाहिए ही होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हमेशा ये एनर्जी माइनस में होती है सर, ठीक है। तो अब देखो जितना काम करना पड़ेगा वही बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक। तो हमने यहां लिखा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, जरा ध्यान से देखिएगा, इसे समझिएगा, बिल्कुल भी सभी लोग मैथ वाले ही हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं आ रही। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस क्यों लगाया भैया, किसी की फील्ड में घुसोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी तो माइनस लगा दिया। इनफाइनाइट से लिमिट लगाई P तक, इंटीग्रेशन ऐसे तो करते हैं कि छोटे का मान पता है, पूरे का मान निकालना तो इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देते हैं। तो कहां से आ रहे हैं, कहीं अनंत से पॉइंट को लेके आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पॉइंट P है, मैं वहां घुस के पहुंचना, ठीक है। मान लिया यहीं पहुंचना, अपनी शादी की बारात करने के लिए पॉइंट P पे पहुंचना, आ रहे हैं उड़ते हुए, शक्तिमान पहुंच गए, पॉइंट P पे पहुंचना है। तो भैया कार्य बराबर, एक कक्षा 1 में पढ़ाया था, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अंग्रेजी में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है बताओ भाई, माइनस का मतलब होता है किसी की फील्ड में घुसोगे तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो ये हो गया है समीकरण नंबर 1। अब हमने मान के लिया होता ही है यार, सिंस F इक्वल टू क्या होता है, Fxi, ठीक है, Fxi प्लस F/J प्लस Fz(k), ठीक है। ये क्या है सर जी, तो भैया जब भी कभी हम लोग कोई वेक्टर मानते हैं तो उसे 3 एक्सिस में मानते हैं, x, y और z। इसे आप जरूरी नहीं Fx, Fy, Fz माने, आप इसे मान सकते हैं F1i प्लस F2j प्लस F3k। यानी x एक्सिस हमने इसलिए मान रखा है क्योंकि x की तरफ यूनिट वेक्टर क्या मानते हैं, i, y की तरफ क्या मानते हैं, j, और z की तरफ क्या मानते हैं, k। अगर आप कह रहे हैं सर जी यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सरल भाषा में एकांक है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अभी उसकी वीडियो भी हम पब्लिक करेंगे कि यूनिट वेक्टर होता है क्या, डिटेल में समझाएंगे तब। और r जो है, r क्या है, वेक्टर है, सदिश है, तो r मतलब दूरी है, सरल भाषा में समझ लो यार, ठीक है, या विस्थापन समझ लो। तो वो कितना है, xi प्लस yj प्लस z(k), इसे भी वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने मान लिया सर, ठीक है। अब क्या किया, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें इसे, तो dr बराबर dxi dyj और dz(k), ठीक। अब f का मान जेरा, dr का मान जेरा, दोनों की वैल्यू उठा के यहां समीकरण में रखेंगे। देखो भैया कैसे,
यहां लिख दिया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ वेक्टर एंड डी आर वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दी, u ऐसे आ गया, माइनस आ गया, इनफाइनाइट से p, एफ एक्स इसकी वैल्यू रख दी, f की पूरा मान आ गया, डी आर की वैल्यू रख दी, पूरी दोनों की वैल्यू रख दी। जब बीच में डॉट चल रहा, जब भी कभी स्केलर मल्टीप्लाई होती तो i वाले की i से गुणा होती है, j वाले की j से गुणा होती है और k वाले की k से गुणा होती है। तो i वाले की i से एफ एक्स डी एक्स आ गया, j वाले की j से एफ वाई डी वाई आ गया, k वाले की k से एफ जेड डी जेड आ गया। ये देखो भाई, और इन्फिनिटी टू p चली रहा है सर, ठीक है। अब क्या है, सबको अलग अलग भेज दिया, तो इन्फिनिटी टू p इंटीग्रेटेड इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सर जी जब पार्शियल क्या होता है, लोग कहते नहीं हमारे साथ में बड़ी पार्शियलिटी कर रहा हो, बड़ा भेदभाव यार, कि मान लिया हमारे लिए जो कुछ भी है वो एक्स ही है, बाई और जेड कुछ नहीं है, या फिर जो भी मेरे लिए वो बाई ही है, जेड और एक्स कुछ नहीं है, या फिर जो भी मेरे लिए वो जेड ही है, यानी 3 लड़के हैं, पार्शियलिटी हो रही है। एक एक करके करेंगे सबके साथ में पार्शियलिटी। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बाई और जेड कुछ नहीं है मेरे लिए, 0 हो जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया, तो आ जाएगा डेल यू अपॉन, जब भी कभी पार्शियल करते हैं डिफरेंशिएशन, यहां देखिए तो ऐसे करके डेल लगाते हैं और टोटल करते हैं तो डी लगाते हैं। तो यहां पे पहले x के लिए किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आया, यहां तो dx खत्म ही हो जाएगा, खाली क्या बचा एफ एक्स, ये वैल्यू माइनस चल रहा था, ये माइनस लगा रहने दिया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स, फिलहाल तो सारे मैथ वाले होंगे या फिजिक्स में, तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा सर, ठीक है। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही एफ वाई, अब एक बार बाई एक्स और जेड 0 होगा तो एफ वाई की वैल्यू आएगी माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ऐसे ही एक बार जेड के लिए करेंगे तो एफ जेड बराबर आएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड। बिल्कुल आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना। एक जब जो कुछ है सर्वे सर्वा तुम ही हो, बंधु पिता तुम ही हो, माता पिता जो भी कुछ हो सब तुम ही हो, ये दोनों बहुरे हैं, एक बार ये है तो ये दोनों बहुरे, एक बार ये है तो ये दोनों बहुरे, इस तरीके से, ठीक है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों आ गए। अब मान रखेंगे, हमें पता था एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है सर। ये आ गया एफ एक्स का मान यहाँ आ गया, आई आ गया, प्लस एफ वाई का मान यहाँ आ गया, ये आ गया, एफ जेड का मान यहाँ आ गया और ये के आ गया। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, एफ ऐसे आ गया, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई, डेल यू अपॉन डेल वाई जे, डेल यू अपॉन डेल जेड के, तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई सर, ठीक है। माइनस ऐसे ही चल रहा, यू को भी हमने बाहर निकाल दिया, और जब हमने यू को बाहर निकाल दिया दोस्त तो फिर रह क्या गया यार, खाली ये जो इंतजाम बचा, ये डेल ऑपरेटर्स की वैल्यू होती है। डेल ऑपरेटर्स होता है डेल आई अपॉन डेल एक्स, डेल जे अपॉन डेल वाई प्लस डेल के अपॉन डेल, ये जो बचा था ये बन गया डेल, और जब भी डेल यू लिखा होता है इसी को हम लिख सकते हैं ग्रेड यू, यानी एफ जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है किसका, यू का, यानी पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है सर। तो इस तरीके से हमें ये प्रूवमेंट करना था, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आराम से हमने इसे प्रूव कर दिया है। आप इसे आराम से नोट करें, खुद भी करने की कोशिश करें, कुछ नहीं किया, एक बार एफ की वैल्यू मान ली, एक बार आर की वैल्यू मान ली, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से लेके आए, किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसेंगे, किसी की भी फील्ड में घुसेंगे यार, ग्रेविटेशनल क्या, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो निगेटिव में ले लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बना ली, एफ की वैल्यू निकाली, आर से डी आर की वैल्यू निकाली, दोनों का मान रख के इक्वेशन हल करी, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स वाई जेड का मान आ गया, उठा के इसमें रख दिया, और एफ की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक प्रूव होकर आ गई, एफ बराबर माइनस का ग्रेड यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी कल परसों तक टेलीग्राम BD Academy BSc टेलीग्राम चैनल पर। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।